दुनिया ने देखा एक हारा हुआ राष्ट्रपति। दुनिया ने देखा कि हॉर्मूज के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। यह कहा कि जंग जब खत्म होगी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुद ब खुद खुल जाएगा। हालांकि उन्होंने ईरान को धमकी भी थी कि आने वाले हफ्तों में हम इस कदर भीषण हमले करेंगे that we will send Iran back to the stone ages। सरल शब्दों में कहा जाए, हम इतने हमले करेंगे ईरान पर कि वहां पर हालात स्टोन एजेस जैसे हो जाएंगे। जी हां, सबसे बड़ी बात, अमेरिकी इंतजार कर रहे थे कि जमीनी जंग पर कुछ वो कहेंगे, मगर डोनाल्ड ट्रंप जमीनी जंग पर खामोश थे। डोनाल्ड ट्रंप के लहजे में हॉर्मूज पर हार साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। उनकी चिंता इस्राएल को लेकर थी, उनकी चिंता अमेरिकी जनता को लेकर बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि अमेरिकी जनता इस बात का इंतजार कर रही थी कि वो अर्थव्यवस्था पर इस जंग के नुकसान का जिक्र करेंगे। मगर डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे भाषण में अपनी पीठ थपथपाते हुए दिखाई दिए, बराक ओबामा को गाली देते हुए दिखाई दिए, मगर जो जरूरी मुद्दे थे उस पर उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि बीती रात ईरान ने इस्राएल पर अब तक का सबसे भीषण हमला किया है। अल जजीरा के मुताबिक करीब 100 मिसाइल अटैक्स। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये देखिए अल जजीरा की ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग, इस्राएल इज नाउ अंडर द लार्जेस्ट कंटिन्यूअस इरानियन अटैक since the strike 3 weeks ago, Israel's Channel 14 reported। इसराइल का जो चैनल 14 है वो इस बात की रिपोर्टिंग कर रहा है कि जब से जंग शुरू हुई है पिछले 3 हफ्तों में इसराइल पर यह अब तक का सबसे भीषण हमला है। मगर सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने कहा, ट्रंप भाषण दे रहे थे, मगर उससे पहले इस भाषण का स्वागत ईरान ने इसराइल पर करीब 100 मिसाइल अटैक से किए। और जैसे मैंने बताया, ट्रंप के इस भाषण में हार थी, बौखलाहट थी, मुद्दों से बचने का प्रयास था, मुद्दों से बचने की कोशिश थी। हॉर्मूज पर वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जंग जब खत्म होगी तो हॉर्मूज खुद ब खुद खुल जाएगा।